वाइब्रेशन पे बात करते हैं, एक जो वाइब्रेशन है वो कब मुकम्मल होती है, ठीक है। तो जो एक वाइब्रेशन है ना वो तब मुकम्मल होती है जब डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, और जो पोजीशन है ना वो भी सेम हो, ठीक है। मतलब जो एक पॉइंट था, जैसे मतलब कोई चीज़ है वो वाइब्रेट कर रही है, फ़र्ज़ कर लो ये बॉडी है, ये वाइब्रेट कर रही है। अब अगर ये दोबारा जब इसकी यहाँ पे वापस आएगी और इसकी जो डायरेक्शन है वही होगी जो भी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, ठीक है, और जो इसकी पोजीशन है वो भी सेम होगी, तो एक जो वाइब्रेशन है ना वो कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। अब अगर मैं बना के दिखाऊँ सिंपल पेंडुलम, तो उसमें मैं ये कह सकती हूँ, देखो इसने यहाँ से शुरू होना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से आना है, फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। अब जब इसने यहाँ पे दोबारा आना है तो देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये मतलब पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अभी किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। अब उसके बाद पहले ये स्टार्ट मीन पोजीशन से कर रहा है, एंड भी मीन पोजीशन पे कर रहे हैं, तो एक वाइब्रेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसमें आ जाती हैं दो चीज़ें। एक ये चीज़ होती है कि जो मीन पोजीशन है ना उससे जो वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है, एक चीज़ ये है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है उससे वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हम जो दोनों है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों के केस में पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होता है और जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, ठीक है। तो वो इसके अलावा हम टाइम भी देखेंगे, टाइम जो है वो कितना चल रहा है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है और जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पर डी लिख लेते हैं। अच्छा सॉरी, अच्छा तो ना अब वो जो मीन पोजीशन की अगर बात करें तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अगर मीन पोजीशन की तरफ से बनाएं, ठीक है, तो पहले ये जाएगा इस पॉइंट पे, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगी, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ एक्स नॉट से, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो जो डिस्टेंस है वो भी कितना, वो भी सेम हो जाएगा, एक्स नॉट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये हमें अगर बात करें टाइम के हिसाब से तो वो कितना टाइम है, ये कौन सा टाइम है, तो ये टाइम के हिसाब से 1/4 सेकंड हम कह सकते हैं। मतलब अगर इसका पूरा टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकंड का, तो ये जो है वाइब्रेशन का कौन सा हिस्सा है, चौथा वाला, और हम इस कह सकते हैं 1/4 टाइम, ठीक है। और दूसरी तरफ हम यहाँ बना लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब वो स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। उसके बाद वो मीन पे आएगा और उसके बाद वो फिर किस पे जाएगा, एक्सट्रीम पे जाएगा, ठीक है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो देखो पहले वो आएगा इस पॉइंट पे, जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा, और डिस्टेंस जो है वो भी सेम एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 1/4 के बाद बात करें तो देखो जब वो इसके बाद यहाँ पे वापस आएगा ना, तो उसकी जो आधी वाइब्रेशन है या जो मतलब उसका आधा टाइम है, अगर उसका पूरा टाइम पीरियड जो है 1 सेकंड का, तो वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो हम इसे क्या कह देते हैं, 1/2 कह देते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये यहाँ से इसने पे पहले इधर गया था, उसके बाद इसने यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से वापस आ गया, पहले इसकी डायरेक्शन इधर थी, अब इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, 2x नॉट आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम पोजीशन से बात करें कि उसमें क्या होगा, तो देखो पहले ये इधर जा रहा था, ठीक है, उसके बाद ये इधर गया, ठीक है। तो मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम चल रही है, अभी तक डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो इसलिए जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 3/4 वाले पार्ट की, ठीक है, 3/4 वाले पार्ट की। अब देखो ये यहाँ तक आ गई, यहाँ तक उसके बाद इसने जाना है अगले एक्सट्रीम के ऊपर, ठीक है। अगले एक्सट्रीम के ऊपर जाना, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बन जाएगा, एक्स नॉट बन जाएगा। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो कितना बन जाएगा, 3x नॉट बन जाएगा। इसी तरह अगर एक्सट्रीम पोजीशन से बात करें तो देखो ये यहाँ तक चला गया, यहाँ तक जा चुका है। अब यहाँ से जब ये वापस आएगा ना, तो देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे मीन पोजीशन वापस आए, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हुआ, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो आ जाएगा एक्स नॉट, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, 3x नॉट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अगर एक पूरा जब उसका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया, पूरी वाइब्रेशन जो है वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो अब मीन पोजीशन की बात करते हैं, देखो वो पहले कहाँ पे गया था, पहले वो गया था एक्सट्रीम पोजीशन में, ठीक है। अब उसकी जब वाइब्रेशन कंप्लीट होनी है ना, इसने दोबारा इधर आना है, जब इसने दोबारा इधर आना है तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या होनी है, सेम मीन पोजीशन, और जो डायरेक्शन होनी है वो भी क्या होनी है, सेम होनी है, ठीक है। मतलब उसी डायरेक्शन में आ गया दोबारा से, ठीक है। अब जब ये इसी डायरेक्शन में दोबारा से आता है तो देखो पहले उसने जो ये वाला फासला कवर किया था ना वो आ गया, लेकिन जब यहाँ पे वो वापस आया तो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो गया, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x नॉट, ठीक है। इसी तरह अगर एक्सट्रीम पोजीशन के हवाले से बात करें तो वो यहाँ तक जो ना वो यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद उसने जाना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या हो जाना, कैंसिल हो जाना, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे सेम उसमें हो रहा है एक्सट्रीम मीन पोजीशन वाले में। और जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 4x नॉट। तो जो रिजल्ट है वो सारों का आ रहा है सेम, ठीक है। लेकिन जो फ़र्क आ रहा है ना वो बस इससे एक पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, बाकी कहीं पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा पूरे के अंदर, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट। इसके अलावा हम जो ना एक वेव फॉर्म बना के देख लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को इकट्ठा ही। पहले तो जो हमारे पास वेव फॉर्म है ना उसके लिए बात कर लेते हैं कि उसके अंदर जो है ना वो दोनों चीज़ें आ रही है। जैसे फर्स्ट कॉल भी मैं बना रही हूँ साइन के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है ओमेगा डी प्लस फाइव, ठीक है। अब अगर तो मेरे पास जो है ना फर्स्ट कॉल मैंने डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बना दिया, डिस्टेंस वगैरह की बना दिया, ठीक है। अब अगर मेरे पास जो फाइव है ना उसका एंगल हो जाए 90, ठीक है। 90 एंगल कब होगा, जब बात होगी एक्सट्रीम पोजीशन की, ठीक है। जब एंगल उसका 90 हो जाएगा ना, बात एक्सट्रीम पोजीशन की होगी, तो जो देखो यहाँ पे साइन है, ठीक है, ओमेगा डी प्लस फाइव यानी 90, ओमेगा डी प्लस 90 जब 90 होगा ना तो ये जो साइन है ये क्या बन जाता है, ये कॉस बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉट कॉस
बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम ये बात नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे एंगल जो है वो जीरो होगा तो ये साइन ही रहेगा। लेकिन अगर साइन की बात करें तो उसकी जो वेव बनती है ना वो बनती है साइनोसॉइडल, ठीक है। तो ये मैंने एक वेव बनाई है, सिर्फ और सिर्फ एक वेव, ठीक है। उसके अगर आगे बनाए तो ये एक से ज़्यादा हो जाती है। अब उसकी बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ ये जो पॉइंट है ना ये मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट है ना जो लाइन से साइड पे, ये भी लाइन से साइड पे, ये भी लाइन साइड पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन। और ये जो लाइन के ऊपर है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। अब जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से वो चीज़ जो है ना मूव करना स्टार्ट हो रही है, वो कौन सा टाइम पीरियड है उसका जीरो, ठीक है। उसके बाद उसने ये वाले टाइम को कवर किया, T/4 है, ठीक है क्या ये, और ये है T/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3T/4, और यहाँ पे जो ना एक पूरा टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर लेमडा की बात करें कि जो वेवलेंथ है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, तो सारी बात है एक वेवलेंथ यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है λ/4 चल रहा है, ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे चल रहा है λ/2, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सेम क्या चलेगा 3λ/4। अब अगर एंगल की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जीरो एंगल है। यहाँ पे जो एंगल है वो 90 है, और जो 90 है 90 को हम और क्या कह सकते हैं, 90 को हम कह सकते हैं π/2, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ की बात करें 90 के बाद क्या रहते हैं, 90 के बाद रहता है 180, और 180 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, ठीक है। और पाई लिखने के अलावा और हम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। और अगर इस पॉइंट की बात करें यहाँ पर 270, ठीक है, 270 को क्या लिख सकते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 270 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं 3π/2। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पॉइंट है जहाँ पे वेवलेंथ कंप्लीट हो, और यहाँ पे आ जाएगा 2πr, ठीक है। या फिर उसको क्या लिख सकते हैं 360 डिग्रीज। अच्छा, अब ये मैंने किसके हवाले से बताया था, साइन वेव के हवाले से। मैंने बताया कि जो साइन वेव होगी उसके अंदर कैसे जो वेव फॉर्म बनती है वो बनती है साइनोसॉइडल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना कोस वाली वेव, ठीक है, और वो जो कोसीन वाली वेव है मैंने बताया था कि उसके अंदर क्या है 90 से आता है। और जब 90 है, देखो 90 जो है वो किसको डिनोट कर रहा था, एक्सट्रीम पोजीशन को डिनोट कर रहा था, ठीक है। और अगर हम 90 के देखेंगे तो फिर वो सारी बात है, ये जो वेव स्टार्ट होगी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी। तो जो साइनोसॉइडल वेव है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, साइनोसॉइडल वेव स्टार्ट हो रही होती है एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी कोसीन वेव स्टार्ट हो रही होती है एक्सट्रीम पोजीशन से। जो साइनोसॉइडल वेव है वो मतलब बिल्कुल नॉर्मली जैसे चल रही है वैसे चल रही होती है, ठीक है। और ये मेरे पास कौन सी वेव है, ये मेरे पास है कोसीन वेव, ठीक है। और जो कोसीन वेव है उसके अंदर भी सेम ये चीज़ होगी है, जीरो है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो मतलब मेरे पास अगला पॉइंट आ जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे जो है वो टाइम जो है वो जीरो है, ठीक है। टाइम के बाद यहाँ पे ये जो अगला पॉइंट उसका वो हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक पूरी टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्या चलेगा T/2, और यहाँ पे जो है वो चलेगा T/4 चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर एंगल की बात करें ना तो उसका फ़र्क आ जाता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 90 का एंगल, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा उसका आ जाएगा पाई, ठीक है, या फिर उसको कहते हैं 180, ठीक है, पाई आर। अच्छा, अब जो बात है ना वो ये है कि देखो ये वाला जो एंगल है ना ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये जब स्टार्ट एक्सट्रीम से हो रही है तो जो एक्सट्रीम होता है उसको हम मतलब जो डिनोट करते हैं किससे कर देते हैं, उसको हम डिनोट कर देते हैं 90 से, क्योंकि जीरो तो तब होगा ना जब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जीरो से स्टार्ट ही नहीं हो रही है, स्टार्ट ही 90 से हो रही है। तो ये किसकी खसूसियत है, ये खसूसियत है कोसीन वेव की, ठीक है। यूसीएम और एसएचएम की बात करते हैं। यूसीएम से मुराद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एसएचएम से क्या मुराद है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। मतलब हम एक ऐसी मोशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो रही होगी, ठीक है, और साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो रही होगी। इसको हम अगर बना के देखें तो ये मेरे पास जो है ना एक सर्कल है, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये है ना पी पॉइंट, इसको आप ऐसे फर्ज कर लें कि जैसे घड़ी की सुई नहीं होती, ये वैसे है। इसने पूरे यहाँ पे मूव करना है, ठीक है, इसने इस तरह मूव करते जाना है, ठीक है। अब देखो ये जो स्टार्ट हो रहा है ना ये बिल्कुल यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा, जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसने कुछ ना कुछ पहले एंगल बनाया है, ठीक है। अब एंगल बनाने के बाद ये नेक्स्ट जो है मूव करता जाएगा, ठीक है। और जो एंगल है वो हमें पता है वो किसके बराबर आ जाएगा, मेगा टी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब जो ये एंगल मतलब ये इस तरह मूव कर रहा है ना, इसने असल में इस तरह मूव करते जाना है। लेकिन जब ये देखो अब ये जो एंगल बन रहा है ना ये मतलब जो जिसको मैं कह रही हूँ घड़ी की सुई, ठीक है, ये असल में बना रहा है, इसका जो साया है ना वो इस पे पड़ रहा है। ये जो ये वाला पॉइंट है ना इस पे इसका पड़ रहा है साया, ठीक है। ये जो मतलब डी वाली लाइन है ना उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, उसका डी ई वाली लाइन, उसके ऊपर उसका क्या पड़ रहा है, डायमीटर वाली लाइन, इसके ऊपर इसका साया पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये मतलब आगे मूव करेगा ना यहाँ पे आएगा तो ये जो साया है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर जैसे ये यहाँ पे आएगा ये साया दोबारा से इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे मूव करेगा तो ये जो साया ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो जो साया वो पहले ऐसे जाएगा, ठीक है, उसके बाद ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा, और फिर से ऐसे आएगा, ठीक है। तो जो साया ना वो इस तरह से सारे रास्ते में मूव करता रहेगा। तो असल में वो जो साया ना हमें ये पता लग रहा है वो ऐसे 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 मूव कर रहा है। और जो ऐसे ऐसे वाली मोशन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन किसकी खसूसियत है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसलिए इसके अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही होती है। अगर हम देखें ना तो असल में अगर एक पॉइंट की बात करें जो मैथ सप्रिंग सिस्टम है वो भी कैसे मूव कर रहा होता है, ऐसे 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 मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो सेम है जो मतलब ये इसके अंदर ये प्रोजेक्शन की वजह से मूवमेंट हो रही है, जो उसके साया की वजह से मूवमेंट हो रही है वो बिल्कुल कैसे है जैसे मैथ सप्रिंग सिस्टम के अंदर
मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो हम इससे जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों का पता करेंगे, ठीक है। जब मुख्तलिफ चीज़ों का पता करेंगे तो हमें इसके लिए वो सारी चीज़ें इसी के ऊपर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। और ये जो मूव कर रहा है, ये जो पी पॉइंट है, ये कैसे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ना हम पहले बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट के हवाले से जो डायग्राम बनेगी, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट के हवाले से डायग्राम बनेगी ना, अब वो बनेगी दो तरह से। देखो, एक तरह से अगर हमें पता है कि अगर वो किससे मूव कर रहा होगा, मेन पोजीशन से, ठीक है। और एक तरह से तब बनेगी जब वो किससे मूव कर रहा होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से। और जो एक्सट्रीम पोजीशन से बनेगी उसके अंदर कौन सी बननी है, कोसाइन फॉर्म वेव फॉर्म बननी है। और जो मेन पोजीशन से मूव कर रहा हो तो उसके अंदर कैसी वेव फॉर्म बन रही होती है, उसके अंदर बन रही होती है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, मतलब वो जो है ना साइन का फंक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनको बना के देख लें तो मैं कैसे बनाऊंगी, पहले यहाँ बना रही हूँ साइन वाली वेव, ठीक है। और ये किससे स्टार्ट हो रही है, मेन पोजीशन से। और मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है तो सारी बातें इसके अंदर ये जो है ना जीरो से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वेव जो है वो एक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये जीरो से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर फाई है ना, फाई का जो एंगल है वो क्या है, वो जीरो है। अब जो फाई है उसकी बात करते हैं, तो जो फाई होता है ना वो क्या बताता है, वो डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा होता है, ठीक है। और साथ में डायरेक्शन भी बता रहा होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कैसे बता रहा है, जैसे भी मैं कोसाइन वेव फॉर्म बनाती है ना यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोसाइन वेव फॉर्म। तो जो कोसाइन वेव फॉर्म है वो कहाँ से शुरू होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से। जैसे मेरे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे जो फाई आ जाएगा ना, वो फाई आ जाएगा 90, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे ये जो 90 से स्टार्ट होना है, ये 90 से स्टार्ट होना क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक्सट्रीम है, ठीक है। तो इसने क्या बता दिया, उसका जो मतलब डिस्प्लेसमेंट है हमें वो भी बता दिया है, और जो उसकी डायरेक्शन है वो भी बता दिया। जो डिस्प्लेसमेंट है देखो, जो इसका 90 का एंगल है वो क्या, हम क्या लिख सकते हैं उसे पाई/2, ठीक है। और जो पाई/2 होता है उसे हमें जो वेवलेंथ वगैरह ना वो भी हम लोग मेजर कर सकते होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारे पास जब ये मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, जो इसका एक्स है वो क्या होगा, जीरो। ये इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो वो एक्स क्या होगा, जीरो होगा। और वो किस पॉइंट पे होगा, जब जो थीटा है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थीटा जीरो नहीं आ रहा तो एक्स जीरो भी नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके बाद जो एक्स है वो किसके बराबर हो जाता है, एक्स नॉट के बराबर, यानी जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके ऊपर चला जाता है। और वहाँ पे जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाता है, थीटा बराबर हो जाता है 90 के, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो इसके बाद उसने जाना है 180 के ऊपर, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है फिर से क्या हो जाना है, जीरो। जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उसके बाद उसने किस पे जाना है, 270 के ऊपर। 270 के ऊपर बना रहता है वो नेगेटिव एक्सट्रीम, जो एक्स है बराबर आ जाता है नेगेटिव एक्स नॉट के। और फिर जब पूरी वेव कंप्लीट हो जाएगी तो एक्स फिर से किस पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। और जो थीटा वो किस पे चला जाता है, 360 के ऊपर चला जाता है। इसी के हवाले से अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम है वो पूरा किसके बराबर हो जाता है, टी के बराबर हो जाता है। यहाँ पे जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम बराबर है जीरो के। और फिर जो बराबर है वो किसके आता है, टी/4 के आता है। और फिर बराबर आता है टी/2 के। और फिर टाइम किसके बराबर आता है, 3t/4 के आता है, ठीक है। जिसका जो एंगल फाइंड करने का तरीका होता है ना, हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब जो थीटा उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। जो ओमेगा है वो किसके बराबर है, ओमेगा बराबर रहता है 2πf, ठीक है। और जो 2πf है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एक्स नॉट साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π/t, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। अब ये जो टाइम है ना, ये वो वाला टाइम होगा जिसके ऊपर हम उसके जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसको फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कर लो, मैं जो है ना वो t/4 पे फाइंड करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2π/t, यहाँ मैं क्या लिखूंगी, t/4, ठीक है। अब यहाँ पे t/4 आ गया तो ये जो दोनों चीज़ें ना ये कैंसिल होंगी, t से कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो साइन π/2 है ना वो मेरे पास आ गया, क्या आएगा, साइन π/2। जो π/2 है वो किसके बराबर होता है, 90 के। तो ये क्या बता रहा है, एक्सट्रीम। और फिर हम इसको नेक्स्ट करना हुआ कर लेंगे। जो वेलोसिटी के लिए वेव फॉर्म होती है ना, वो सारी की सारी वेव फॉर्म्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। वेलोसिटी के लिए क्या हो जाती है, जो वेव फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, वो चेंज क्यों हो जाती है मैं समझाती हूँ, ठीक है। अब देखो, जो पहले ना वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। जैसे फर्ज करो मैं सिंपल पेंडुलम से बता रही हूँ, मैं किसी भी से बताया जा सकता है, बस जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का होना जरूरी है, ठीक है। ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेरे पास फिर एक्सट्रीम पोजीशन है, ये कौन सी है, मेन पोजीशन है। अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जो मेन पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से फिर से बात करें तो ये वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर जीरो हो गई है, कहाँ पे जीरो हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो रही है। और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो मैंने बताया था किसके लिए यूज़ हो रही होती है, एक्सट्रीम पोजीशन को आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं कोसीन के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने नहीं करना है, क्योंकि जो कोसीन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 से, ठीक है। और जो मीन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, मीन स्टार्ट हो रहा होता है साइन के हवाले से होता है, और वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो जीरो मिनिमम है, ठीक है। और जो मैक्सिमम है जो मतलब 90 डिग्री है वो कहाँ पे आ जाएगा, मेन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें ना इन दोनों को उलट कर देंगे, मतलब जो एक्सट्रीम पोजीशन वाली है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिख देंगे साइन वाली वेव बनाएंगे, ठीक है। और जो मीन वाली है उसके लिए हम क्या बनाएंगे, मीन वाली के लिए हम बनाएंगे कोसीन वाली को, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है ना वो सही बताएगा कि इस तरह ये वाली जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे इतनी है, ठीक है।
मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीन पोजीशन से, ठीक है। मैं मीन पोजीशन से बनाऊंगी तो मैं बना रही हूँ कोसीन वेव। जब कोसीन वेव बना रही हूँ तो वो क्या बता रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे है, वो बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे है, ठीक है। मीन पोजीशन पे कहाँ पे, बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे। ये मीन पोजीशन है और जो मीन पोजीशन है वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम इस पॉइंट पे नहीं है, इस पॉइंट पे होगी तो उसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। इसी तरह अगर एक्सट्रीम पोजीशन वाली बनाए तो वो कौन सी वेव फॉर्म आएगी, आएगी सिनोसाइडल वेव फॉर्म, ठीक है। और जो सिनोसाइडल वेव फॉर्म है वो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। अब अगर ये जीरो से स्टार्ट हो रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो जीरो और उसके बाद फिर वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो बाद में कहाँ पे आ रही है, एक्सट्रीम पोजीशन से नेक्स्ट कहाँ पे जा रही है, मीन पोजीशन पे जा रही है, ठीक है। अब जब वेलोसिटी होती है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है मेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। ये इसके लिए फॉर्मूला चल रहा होता है। और अगर हम बात करें ना तो कि हमने जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करना है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम जो है ना थीटा उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो साइन थीटा कोस थीटा वाले फॉर्मूला, ठीक है, उनके जरिए। और इसके अलावा हम उसे टाइम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ओमेगा टी आ रहा था, जैसे मैंने पीछे जब वेलोसिटी थी उसको कैलकुलेट किया था। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट, उसके जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने भी ये फॉर्मूला बताया इसके जरिए से, ठीक है। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास x है ना वो किसके बराबर है, एक्स नॉट बाई टी के बराबर, 2 के बराबर है, ठीक है। हमने क्या बताना है, हमने बताना है वेलोसिटी का। जो वेलोसिटी है वो जो है ना इस पॉइंट पे कितनी होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी को बताना है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि उसने हमें दिया क्या डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग है वो किस चीज़ को पुट कर देंगे, एक्स नॉट स्केयर को, जो मतलब उसकी वैल्यू है उसको बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। और जो एक्स है ना उसको हमने चेंज करना है, क्योंकि उसने हमें एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है। यहाँ मैं क्या पुट कर दूँगी, एक्स नॉट बाई 2 पुट कर दूँगी। यहाँ पे आ जाएगा इस पूरे का स्केयर, ठीक है। जब इस पूरे का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, फिर से यहाँ पे एक्स नॉट का स्केयर वैसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स नॉट स्केयर बाई 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इस पूरे का जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, ओमेगा, और यहाँ पे क्या रहता है 3 एक्स नॉट स्केयर बाई 4, ठीक है। ये पूरे का आएगा, सॉरी, ठीक है। अब ये पूरे का आएगा तो ये जो 4 है ये भी हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स नॉट स्केयर है वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो ये बनेगी, एक्स नॉट बाई 2, ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब जो हमारे पास ये है ना यहाँ पे जो मेगा है वो भी बच जाएगा, ठीक है। और जो एक्स नॉट है वो भी बचा हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये मेगा ये आएगा। अब जो एक्स नॉट और ओमेगा है वो किसके बराबर होता है, एक्स नॉट और ओमेगा बराबर होता है वेलोसिटी के, ठीक है। एक्स नॉट ओमेगा किसके बराबर होता है, वेलोसिटी का। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी वो किस तरह आएगी, वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ना हमने दो चीज़ों की और वेव फॉर्म पढ़नी है, वो कौन सी है, वो है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और इसके अलावा है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की हमने जो है ना पहले बनानी है, ठीक है। और अभी तक हम डिस्प्लेसमेंट की बना चुके हैं और जो वेलोसिटी है उसकी बना चुके हैं। जो वेलोसिटी है ना वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट केस है, क्योंकि वो जो है ना मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वो क्या हो रही है, जीरो पे जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना एक्सेलरेशन की, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है ना वो बिल्कुल किस तरह चल रही होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चल रही थी। लेकिन एक फ़र्क आता है, वो फ़र्क ये आता है कि जो एक्सेलरेशन है ना उनके और जो एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो कैसा बन रहा होता है, नेगेटिव का बन रहा होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे की जैसी चल रही होती है, लेकिन जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट होती है, ठीक है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन की बात करें ना तो वो बिल्कुल ही सेम चल रही होती है ना, वो बिल्कुल सेम चल रही है, मतलब साइन का भी फ़र्क नहीं आ रहा। तो उससे क्या होगा, उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा, मतलब इसका वेवफॉर्म और इसका वेवफॉर्म एक्जैक्टली सेम होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेवफॉर्म कैसा होगा, उसका जो एक्सेलरेशन है ना उसके ऑपोजिट बनेगा। बना आगे देख लेते हैं। वैसे हमने डिस्प्लेसमेंट का जब मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था तो कैसे बनाया था, हमने डिस्प्लेसमेंट का मीन पोजीशन से स्टार्ट करते वक्त बनाया था कोसीन वेव। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं किस तरह का बनाऊंगी, मीन पोजीशन से स्टार्ट करते वक्त जो पॉइंट आता है वो आता है 0 डिग्री, ठीक है। और जब 0 डिग्री आता है तो हम कहाँ से बनाते हैं, हम बनाते हैं कोसीन वेव, ठीक है, नहीं सॉरी सिनोसाइडल वेव, ठीक है। जब सिनोसाइडल वेव आएगी, देखो मेन पोजीशन पे वो क्या है, वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और सिनोसाइडल वेव आ गई है। लेकिन देखो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बना रहे थे तो हमने उसके लिए कैसी बनाई थी, हमने उसके लिए बनाई थी ऐसे की, ठीक है। मतलब जब वो मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था तो मेन पोजीशन के ऊपर क्या है उसकी जो मतलब हम लोगों ने जो है ना बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली कर दिया था। यहाँ पे जीरो है मेन पोजीशन पे तो वहाँ पे हमने बिल्कुल जीरो बना दिया, ठीक है। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे गई तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्सट्रीम पे चली गई, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करें एक्सेलरेशन की, लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में मैंने क्या बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो एक्सेलरेशन है इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, वो बिल्कुल उलट है, मतलब इनके जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो ऑपोजिट है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए भी बिल्कुल वैसी की वैसी बनेगी, मतलब वैसी वेव बनेगी किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। लेकिन जो फर्क है वो ये आएगा कि इसके उल्टी बनेगी, मतलब इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये क्या, ये डायरेक्शन जो है ना वो उसकी ऑपोजिट हो गई है, ठीक है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो ये मेरे पास क्या है, इसको मैं क्या कहूँगी, इसको सिनोसाइडल वेव कहूँगी, लेकिन अब मैं कहूँगी इन्वर्स साइन कर्व, ठीक है, या इन्वर्स सिनोसाइडल कर्व। तो ये इन्वर्स साइन कर्व हो गई है।
लेकिन वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी कि ये 0 डिग्री है, ये π/2 90 आ गया, ठीक है, या ये 0 है और फिर ये t/4 है या t/2, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, उन पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह से अगर अब एक्सेलरेशन की बात करें कि हम कहाँ से बना रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से बना रहे हैं। जब एक्सट्रीम पोजीशन से बना रहे होते थे तो वह कैसे बन रही होती थी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब वो साइन कोसीन वेव बन रही होती थी और वह कहाँ से स्टार्ट हो रही होती थी, इस तरह से बन रही होती थी कोसीन वेव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या बनाएंगे, हम बिल्कुल अपोजिट वाला, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह करके बनाएंगे, ठीक है, मतलब इन्वर्टेड वेव बनाएंगे। तो इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैं कहूँगी इन्वर्स कोसीन वेव, ठीक है, इन्वर्स कोसीन वेव होगी ये। और ये जो ये कौन सा होगा, 0 पॉइंट होगा, लेकिन ये कौन सा पॉइंट है, एक्सट्रीम पोजीशन वाला पॉइंट। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो सारी बातें क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम होगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिस्टोरिंग फोर्स की। और रिस्टोरिंग फोर्स मैंने बताया किस तरह, बिल्कुल एक्जैक्टली कैसे, जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन की तरह तो उसके लिए मेरे पास जो है पहली वो कौन सी वेव बनेगी, ये मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है और जो कैसी होगी, सिनोसाइडल वेव होगी, ठीक है। और वो बिल्कुल कैसी होगी, ऐसी, यानी इनवर्स सिनोसाइडल वेव, जैसे हमने कैसे बनाई है, एक्सेलरेशन की बनाई है। इसी तरह अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रही हूँ कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उसकी जो वेव बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अब हमने कुछ चीज़ें देखनी है जो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इन दोनों के दरमियान अगर बात करें तो ये जो एंगल बन रहा होता है इनके दरमियान क्या होता है, एंगल इनके दरमियान है 0, ठीक है। तो अगर इसके अलावा हम जो बाकी चीज़ों के एंगल की बात करें तो जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 180 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बाकी बात कर लें एक्सेलरेशन की और साथ में बात कर लें वेलोसिटी की, तो उनके दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो बन रहा होता है 90 का। अब देखो इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, ना 180 ना 0। इसी वजह से हमने उनकी जो वेव फॉर्म है ना, उनको आपस में जो है ना, उनको बात नहीं की कि आपस में सेम सेम बन रही है, डिफरेंट बन रही है, ठीक है। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट की और जो वेलोसिटी है ना उसकी बात करें तो उनके दरमियान बन रहा है एंगल 90। अब अगर इस बात को हमें समझना है तो हमें क्या क्या कहना चाहिए कि देखो, जैसे ये मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये क्या पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके में पता, ये बात तो पता है कि जो वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहती है, 0, और जो मीन पोजीशन है वहाँ पे जो वेलोसिटी रहती है वो क्या हो रहती है, मैक्सिमम हो रहती है, ठीक है। अब देखो जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे मतलब फ़र्ज़ कर लो 5 है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी है ना वो यहाँ पे कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आके वो 0 हो जाएगी। और जो एक्सेलरेशन है वो किस चीज़ का नाम है, वो चेंज इन वेलोसिटी का नाम है। अब देखो अगर चेंज इन वेलोसिटी का नाम है तो यहाँ पे जो है ना फ़र्ज़ कर लो वो थी 5, ठीक है। अब अगर 5 थी और यहाँ पे 3 होगी तो वो कितना फ़र्क आ गया, 2 का। और उसके बाद जो वो 2 हो गई तो फ़र्क कितना आ गया, 3 का। उसके बाद 1 हो गई तो फ़र्क कितना आ गया, 4 का। तो मतलब जो फ़र्क है वो बढ़ रहा है, हम ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर फ़र्क बढ़ रहा है तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो जो है मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है मैक्सिमम, ठीक है। जब एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, और जब वेलोसिटी है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 90 का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसका केस है बिल्कुल, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या, वो बिल्कुल मैक्सिमम पे है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहती है, 0 हो जाती है। और जब एक चीज़ मैक्सिमम पे हो, ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है वो किस पे हो, 0 पे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये चीज़ है, ये 0 पे है, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये 90 के ऊपर है, तो इनका जो मैक्सिमम है उस पर है, तो ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 का बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसको जो है ना, इस चीज़ को हम किस पर ड्रा करेंगे, हम ग्राफ की सूरत में जो है ना वो ड्रा करके देख लेते हैं। ग्राफ नहीं मतलब बस हम उनके दरमियान एंगल बना के देख लेते हैं, ठीक है। अब जो पहले तो देखते हैं 180 एंगल किसके दरमियान था, 180 एंगल था एक्सेलरेशन के दरमियान, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट था उसके दरमियान, ठीक है। और इसके बाद ये है मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। फर्ज कर लो ये मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये देखो एक्सेलरेशन जो और जो वेलोसिटी है इन दोनों के दरमियान कैसा एंगल है, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 90 का एंगल बन गया, ठीक है। इसी तरह जो वेलोसिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान कैसा एंगल है, 90 का। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कैसा एंगल बन गया, 90 का बन गया। और इसी तरह जो एक्सेलरेशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान कैसा एंगल बन गया, 180 का। जो मैंने बताया कितना होता है, 180 का ही होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को जो है ना हम ग्राफ की सूरत में ड्रा करके देख लेते हैं। तो पहले मेरे पास ये इस तरफ एक ग्राफ आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ में ये एक लाइन आ रही है। अब अगर यहाँ पे हम जो है ना ले लेते हैं वेलोसिटी को, ठीक है, और यहाँ पे किसको ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, जिनके दरमियान मैंने बताया कितना एंगल होता है, 90 का एंगल होता है, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है उसका हमें फॉर्मूला पता है, वो किसके बराबर होता है, एक्स नॉट ओमेगा के बराबर होता है। लेकिन जो एक्स नॉट है वो क्या, वो सिर्फ एक्स नॉट है, मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो क्या, उसमें ये भी आ रहा है और इसके अलावा ये भी आ रहा है। मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं भी होगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूर होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर ये भी आ रही है और साथ में वो मल्टीप्लाई किसी और के साथ भी हो रहा है, किसी और वैल्यू के साथ भी हो रहा है। और हमें पता है जब मल्टीप्लाई होगा तो सारी बात है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो हम लोग ज़्यादातर अपना ग्राफ बनाएंगे ना वो किसके अंदर रहेगा, वो वाई एक्सिस के अंदर रहेगा, क्योंकि जो वाई एक्सिस है उसके अंदर क्या है, वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसको कहते हैं एलिप्सोइडल।
इसी तरह से हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान भी बनाया है, और उनके दरमियान भी कैसा एंगल था, 90 का एंगल था, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अंदर अगर बात करें ज़्यादा क्या है, ठीक है, तो सारी बात है एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा है और जो वेलोसिटी है वो क्या, वो थोड़ी है। तो इसी तरह हम इसका ग्राफ भी ऐसा बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ होता तो वो क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, तो सारी बात है हम इसको इस तरह करके बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसकी शेप है वो एलिप्टिकल ही रहेगी, शेप उसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।